Hello everyone. Dear students, in last lecture we have studied about transmission of impulse through axon membrane. एक्सोन के थ्रू किस तरह से ट्रांसफ़र होता है सिग्नल्स का, इम्पल्सेस का, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ योर 7th चैप्टर और 2nd चैप्टर इन बायोलॉजी। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ ब्रीफिंग मैंने आपको बता दी थी कि किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में दो तरीके से होते हैं बच्चों, थ्रू नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ लिया था कि न्यूरॉन जो है दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, और फंक्शनल यूनिट भी है, किस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करती है, सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सोन मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरह से सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रांसमिशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। जो ट्रांसफ़र हो रहा है सिग्नल का, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे हो रहा है। तो बच्चों जो जंक्शन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है वो क्या कहलाता है, सिनेप्सिस। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिए बच्चों, हमने 3 तरह के न्यूरॉन्स पढ़ी थी, सेंसरी, रिले एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन में हमने पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसे सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो न्यूरॉन्स लेके जा रही हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाती हैं। ठीक है, यही पढ़ा था। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का भी नेटवर्क प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल ले जा रही है, देन नेक्स्ट और फिर वो सीएनएस में जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने यही डिस्क्राइब किया हुआ है बच्चों कि एक न्यूरॉन, ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल नर्व एंडिंग्स है, और ये हमारा क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक नोब। दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सिनेप्टिक नोब। ठीक है, तो ये ज़रूरी तो नहीं बच्चों कि न्यूरॉन के बाद न्यूरॉन्स ही प्रेजेंट हो सकता है कि मसल सेल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। ग्लैंड्स मीन्स दे कैन बी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। तो एक न्यूरॉन के बाद दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं बच्चों, या खुद मसल सेल्स भी हो सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, और ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, ये नर्व एंडिंग्स दूसरा जो हमारे पास प्रेजेंट है, दिस कैन बी अ मसल सेल, और ये क्या है, मसल फाइबर्स। ठीक है, एक न्यूरॉन जो अपना एक्शन शो कर रही है किस पे, मसल सेल पे। मसल सेल आर योर इफेक्टर सेल्स, जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो किसके थ्रू करती है, मसल सेल। अगर न्यूरॉन के बाद मसल सेल प्रेजेंट है तो ये जो जंक्शन है, बीच का जो इनका जंक्शन है, मीटिंग पॉइंट है, वो कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं उसको हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन नर्व एंडिंग्स के थ्रू जो सिग्नल है वो हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन या नेक्स्ट मसल सेल तक ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें क्या दिखा रखा है कि ये एक्सोन है, एक्सोन के बाद ये क्या है बच्चों, ये दीज आर सिनेप्टिक नोब्स, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं नर्व एंडिंग्स पे, ये उसका स्ट्रक्चर, एक सिंगल उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, और इस सिनेप्टिक नोब के अंदर ये जो आपको ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। क्या कहते हैं इन्हें, सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आपको, दीज केमिकल्स आर नोन एज, इन केमिकल्स को क्या कहते हैं बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन के सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं नेक्स्ट न्यूरॉन तक, तो इसलिए कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये जो एक सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि सिनेप्टिक नोब के बाद डेंड्राइट भी हो सकता है, मसल सेल, ग्लैंड्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इस सिनेप्टिक नोब के बाद ये जो हमने इस तरह की जो मेम्ब्रेन बनाई हुई है, ये एक डेंड्राइट की मेम्ब्रेन भी हो सकती है। इसको हम कह रहे हैं बच्चों पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट मतलब बाद की, दूसरे वाले जो दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा सेल है, उसकी मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये पहले वाली ये क्या कहला रही है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। समझ गए आप।
ठीक है, चलिए अब देखिए ये यहाँ आपको दिख रहा होगा कैल्शियम आयंस। ये तो बच्चों ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें एक तरह के गेट प्रेजेंट है जो अलाउड करते हैं सिर्फ कैल्शियम आयन के मूवमेंट के लिए। जैसे हमने एक्सोन मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो एक्सोन मेम्ब्रेन में हमने देखा कि सोडियम आयंस मूव कर रहे थे, पोटेशियम आयन मूव्स कर रहे थे, तो उनके मूवमेंट के लिए पर्टिकुलर गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ उन आयंस का ही मूवमेंट कराते हैं, जो कि स्पेसिफिक होते हैं। तो सोडियम गेटेड चैनल सिर्फ सोडियम को मूव करा रहे थे, फिर हमने देखा था पोटेशियम वाले पोटेशियम को मूव करा रहे थे। इसी तरह से सिनेप्टिक नोब मेम्ब्रेन पे कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट है जो कैल्शियम की मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं कि दो सिनेप्स इन सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब भी होता है बच्चों गैप, ठीक है, तो ये कहलाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये जो आपको दिख रहे हैं ये है हमारे रिसेप्टर्स, ठीक है। ये रिसेप्टर्स हैं जो कि एंटीना का काम करेंगे। ये क्या करते हैं, जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे उनको रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कह देते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और ये क्या है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ये जो चैनल है ये क्या है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो सिर्फ कैल्शियम को अलाउड कर रहे हैं। आई होप आपको ये फिगर क्लियर हो गया होगा। ये आपके एनसीईआरटी में भी बच्चों ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ में आ गया ये क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से सिग्नल, अब एक्सोन तक तो आ गया, अब सिनेप्स इस सिनेप्टिक मेम्ब्रेन सिनेप्टिक नोब के थ्रू नेक्स्ट सेल में कैसे जाएगा, ठीक है। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट समझ में आ गया आपको, स्पेस बिटवीन टू सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, ये है न्यूरोट्रांसमीटर जो इनके अंदर डॉटेड स्ट्रक्चर है, यही आगे हमारे सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन तक लेके जाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ न्यूरॉन ट्रांसमिट सिग्नल इन फॉर्म ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर्स दैट इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। इन केमिकल ट्रांसमीटर्स को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। देखिए आगे, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, जो केमिकल चेंज आएगा सिनेप्स में, एक्शन पोटेंशियल हो रहा था यहाँ पे, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सिग्नल आगे ट्रांसफर हो रहा है जिसके कारण इसका क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा मेम्ब्रेन का, ठीक है, और इम्पल्स आगे आगे धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होने लगेगा। जैसे ही केमिकल चेंज आता है एक्सोन में, जैसे ही केमिकल चेंज आता है एक्सोन में, ये केमिकल चेंज सिनेप्स पे आएगा और जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो जाएगी किस पे, सिनेप्टिक नोब पे, जिसके कारण ये जो कैल्शियम चैनल है बच्चों ये ओपन हो जाएंगे, ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और ये कैल्शियम चैनल ये कैल्शियम आयंस को मूवमेंट में हेल्प करेंगे कि कैल्शियम क्या है, अंदर चला जाए। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कैल्शियम आयंस। जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे बच्चों, तो कैल्शियम आयन के अंदर जाते ही ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं दे विल फ्यूज विद दिस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या हुआ है, जैसे ही एक्सोन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जैसे ही पोटेंशियल जनरेट होता है तो ये जो मेम्ब्रेन में चेंज आएगा जिसकी वजह से कैल्शियम आयन के चैनल खुल जाएंगे और ये कैल्शियम आयन दे विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सिनेप्टिक नोब। जैसे ये अंदर मूवमेंट शो करेंगे, दीज सिनेप्टिक वेसिकल जो पहले से इसमें प्रेजेंट थे ये क्या करेंगे, धीरे धीरे इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आना शुरू करेंगे, ठीक है। जब ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आएंगे देन द मेम्ब्रेन ऑफ दीज सिनेप्टिक वेसिकल्स इट विल फ्यूज्ड विद दिस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके साथ फ्यूज हो जाएंगे और अपना केमिकल इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देंगे, ठीक है। यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में इस केमिकल के रिलीज होते ही दिस केमिकल विल बाइंड विद दिस रिसेप्टर्स और रिसेप्टर से बाइंड करने से जो सिग्नल है इन केमिकल्स की फॉर्म में नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। बस इतना सही होता है, ठीक है। अब मैंने इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख दिया है, देखिए इधर, एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, कैल्शियम आयंस क्या होंगे, ओपन हो गए, कैल्शियम आयन चैनल ओपन होते ही कैल्शियम क्या करेगा, सिनेप्टिक नोब में चला जाएगा। दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के कारण जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है दे विल फ्यूज्ड विद द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, और अपने वेसिकल्स फ्यूज्ड होने के बाद दे विल रप्चर एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द क्लेफ्ट।
जैसे ही वो क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगे, दीज न्यूरोट्रांसमीटर विल बाइंड विद द रिसेप्टर्स। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स रिसेप्टर से बाइंड होंगे और जो जिसके कारण नेक्स्ट जनरेशन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो एक सिग्नल था वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? देखिए बच्चों, आपने कभी नोटिस किया होगा कि ऐसे बहुत से एक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, बहुत इंस्टेंटली होते हैं, है ना। एकदम से बहुत जल्दी हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई विल टच एन हॉट ऑब्जेक्ट, अगर मैं किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करती हूँ तो मैं बहुत जल्दी ही अपने हाथ को वहाँ से रिमूव कर दूँगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं सोचूंगी पहले कि भाई मुझे हैंड रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हॉट है कोल्ड है, मतलब ये बहुत फास्ट इंस्टेंट मूवमेंट होती है ना। इंस्टेंट एक्शन हो रहा है, और एक्शन कौन कर रहा है? मेरे मसल सेल ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है इन केसेस में, जैसे आप सपोज कीजिए कोई ब्राइट लाइट आंखों पर गिरती है, हम आँख बंद कर लेते हैं तभी की तभी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंस्टेंट हुआ, रैपिड हुआ। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं जिसमें ब्रेन का बहुत लीस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्रेन बहुत कम इन्वॉल्व होता है हमारा। ठीक है, बहुत फास्ट होते हैं ऐसे एक्शंस, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब मैंने अभी बताया ना, जरूरी नहीं कि मेरी इच्छा होगी कि भाई मैंने हैंड रिमूव करना है या नहीं करना है, मैंने सोचना है कि वहाँ से अगर कोई आयरन नेल पड़ा है, मैंने अगर उस पर पैर चला जाता है तो एकदम से पैर हटा लेते हैं हम, तो हम सोच नहीं रहे ना कि हम पैर रिमूव करें या नहीं करें। दैट मीन्स ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल निल है, जीरो के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। दैट मीन्स उनमें हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट नहीं है, इच्छा से नहीं हो रहा है वो हमारे, वो बहुत इंस्टेंट हो रहा है। हमारी बॉडी किसी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट बहुत रैपिडली रिएक्ट कर रही है, जिसमें हमारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट क्या है, विदाउट भी हो सकता है और एटलीस्ट बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, दैट मीन्स क्विक, बहुत फास्ट, इनवॉलेंट्री, बिना इच्छा के, इन रिस्पॉन्स टू एन, किसके रिस्पॉन्ड में? एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में, जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट क्या है? विदाउट, निल, बिल्कुल जीरो के बराबर। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या होता है? पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट से हमारा हाथ जो है, मैंने अभी बताया आपको, एकदम से रिमूव कर लेते हैं तो वो किस में आ जाता है? हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में। ठीक है, या कोई ब्राइट लाइट आ गई एंड वी आर जस्ट क्लोजिंग आवर आइज, तो ये भी कैसा हो गया? इंस्टेंट एक्शन हो गया। फिर आता है रिफ्लेक्स आर्क। किसको कहेंगे आप? बेटा दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट, सबसे छोटा रूट, दैट मीन्स छोटा पाथवे जो एक इम्पल्स ट्रैवल करता है, एक सिग्नल ट्रैवल करता है। कहाँ से कहाँ तक? रिसेप्टर से लेके आपके इफेक्टर ऑर्गन्स तक। रिसेप्टर कौन से? हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है, दीज ऑल आर रिसेप्टर्स। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ब्राइट लाइट गिर रही है तो ये हमारी आइज क्लोज्ड हो गई, तो आइज क्या है? सेंसरी, सेंस किया ना आइज ने उसको। ठीक है, तो सेंसरी हो गया। जैसे हम नेल पे पैर गिरता है, कील पे पैर गिर जाता है, तो जैसे ही मैं अपना लेग रिमूव कर रही हूँ तो हमारी वो क्या थी? स्किन थी यहाँ पे सेंसरी, और एक्शन क्या हुआ है? मसल्स का, लेग रिमूव कर लिया। तो इफेक्टर सेल यहाँ क्या हो गया? मसल्स। रिसेप्टर क्या है? मेरी सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो पाथवे क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर जो स्टिमुलस है एक्सटर्नल, रिसेप्टर ऑर्गन पे सिग्नल रिसीव हुआ, सेंसरी न्यूरॉन तक गया, सीएनएस के पास जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, फिर मोटर न्यूरॉन्स पे, इफेक्टर ऑर्गन, और फिर एट लास्ट हमारा क्या होता है? हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो ये जो पाथवे जो है, pathway traveled by the impulse, that is known as reflex arc. इसको क्या कहते हैं बच्चों? हम रिफ्लेक्स आर्क। और एक्शन क्या हो गया? जो बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं। वन इज योर सेरिब्रल रिफ्लेक्स, अनदर इज स्पाइनल रिफ्लेक्स। मैंने अभी बताया सेरिब्रल रिफ्लेक्स ऐसे होंगे जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा बट बहुत लीस्ट, बहुत कम होता है। स्पाइनल जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, मेनली हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्स शो कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सेरिब्रल रिफ्लेक्स, अगर मैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स की बात करूँ तो उसमें क्या आता है? क्लोजर ऑफ आइज। ठीक है, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। जैसे ही फ्लैश ऑफ लाइट गिरती है हम क्या करते हैं? आइज क्लोज कर लेते हैं। या सैलाइवेशन। सैलाइवेशन कब होता है? जब बहुत अच्छी चीज़ दिखाई देती है हमें। ठीक है, जैसे गोलगप्पे दिख रहे हैं तो क्या होता है? सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है माउथ से, तो ये क्या है? एक तरह का सैलाइवेशन है।
तो सैलिवेशन कब होगा बच्चों? इसमें भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट क्या है? बहुत कम। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस आपको याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो ईसोफेगस है उसकी मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिससे फूड क्या हमारा नेक्स्ट ट्रांसफर हो जाता है स्टमक में। तो ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कहलाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल क्या है? अभी मैंने बताया, नी जर्क, एकदम से हम घुटने का झटका लगाते हैं या अपने हैंड को रिमूव करते हैं किसी हॉट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। समझ में आ रही है बात? सेरिब्रल और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। अब ये एक पाथवे बनाया हुआ है बच्चों आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझाने के लिए। इसमें हमारे ये स्पाइनल रिफ्लेक्स है क्योंकि हमारी स्पाइनल कोड इन्वॉल्व है, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ हमारे स्किन थी, स्किन से जैसे ही कोई नेल है, चुभी है, ठीक है, कील से अब जैसे ही कुछ लग जाता है तो फटाफट से रिसेप्टर क्या करते हैं? उस सिग्नल को रिसीव करते हैं और उस सिग्नल को, यहाँ से ये सिग्नल जा रहा है देखिए, ठीक है, ये एरो क्या कर रहे हैं? उसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिग्नल जा रहा है वो किसके थ्रू जाएगा? सेंसरी फाइबर, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। और ये सेंसरी न्यूरॉन की क्या है? सेल बॉडी। हमने पढ़ा था न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट, ठीक है। तो ये क्या है? सेल बॉडी के पास जाएगा ये सिग्नल और ये कहाँ ट्रांसफर कर देगी उसको? सीएनएस। सीएनएस क्या है? सेंट्रल कोड है, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन। तो जैसे ही ये स्पाइनल कोड में जाती है, स्पाइनल कोड में क्या होता है बच्चों? स्पाइनल कोड की जो न्यूरॉन्स होती है दे आर नोन एज एसोसिएट न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन्स भी कह देते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो सिग्नल था ये सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ चला गया? अब हमारा एसोसिएट न्यूरॉन्स के पास। और ये एसोसिएट न्यूरॉन कहाँ ट्रांसफर कर देगी उसको? मोटर न्यूरॉन्स को। तो ये मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी हो गई। अब मोटर न्यूरॉन से कहाँ चला जाएगा? ये इफेक्टर सेल्स पे, जो कि मसल सेल है। और फटाफट से हम क्या करते हैं? अपने लेग को रिमूव कर लेते हैं, हैंड को रिमूव कर लेते हैं। तो ये जो पूरा हमने समझा रखा है ये क्या है बच्चों? रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथवे जो है, पाथ जो ट्रेवल्ड हो रहा है, ये क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रखा है इसी का स्पाइनल रिफ्लेक्स को समझाते हुए कि अगर किसी पर्सन ने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो उसके स्किन पे जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो होता है टेम्परेचर के लिए, तो जो स्किन पे जो थर्मो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्शन में आ जाएंगे और वो क्या करेंगे? अपने सिग्नल को कहाँ भेज देंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स पे। सेंसरी न्यूरॉन उसको डिटेक्ट करेगी और कहाँ भेज देगी? स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड में क्या प्रेजेंट है? इंटर न्यूरॉन और एसोसिएट न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन क्या करती है? सिग्नल को कहाँ ट्रांसफर कर देती है? मोटर न्यूरॉन्स में। मोटर न्यूरॉन से कहाँ चला जाएगा? वो मसल्स में। और मसल्स क्या करेंगी? मसल्स विल रिमूव द हैंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? तो आज हमने क्या पढ़ा? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू वन न्यूरॉन टू अनदर, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारे नोट्स आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। फ्रॉम टुमारो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट होते हैं, ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों, अपना कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, अपना टास्क कंप्लीट कीजिए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू बेटा।